तो जरा ठहरिए और एक पल के लिए अपने दिमाग से वो सब हटा दीजिए दोस्तों, जो अब तक आपको बताया गया है। अगर आज कोई आपसे कहे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो स्वाभाविक है कि आप चौंकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप गूगल खोलते हैं और सर्च करते हैं, आपको बताया जाता है कि भारत तो चौथे स्थान पर है। यहीं से सवाल जन्म लेता है कि क्या भारत सच में पीछे है या फिर हमें वही दिखाया जा रहा है जो देखना सुविधाजनक है। आज भारत की आर्थिक ताकत को लेकर के सबसे बड़ा जो ये भ्रम है, गूगल की रैंकिंग से पैदा होता है। गूगल पर दिखाई जाने वाली रैंकिंग अधिकतर नॉमिनल जीडीपी यानी डॉलर आधारित गणना पर टिकी होती है। इसमें यह नहीं देखा जा सकता कि किसी देश की अर्थव्यवस्था अपने नागरिकों के लिए वास्तव में कितनी सक्षम है, बल्कि केवल यह देखा जा सकता है कि डॉलर में उसकी कीमत कितनी है, और यहीं पर भारत की तस्वीर अधूरी बना दी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब इस सच को जिंदा रखता है। अब आगे समझिए कि असल सच्चाई क्या है। भारत की वास्तविक आर्थिक शक्ति को समझने के लिए हमें PPP यानी ट्रिपल P क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखना होगा। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों ने स्पष्ट किया है दोस्तों कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ डॉलर से भी अधिक की है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भारत में पैसा जितनी ताकत से काम करता है, उतनी ताकत डॉलर में दिखाई नहीं देती। भारत में जिस राशि से एक सामान्य परिवार का पूरा खर्च चल सकता है, उसी राशि से अमेरिका या यूरोप में शायद एक दिन का गुजारा भी न हो पाए। यही कारण है दोस्तों कि ट्रिपल P के आधार पर देखें तो चीन पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और भारत मजबूती से तीसरे स्थान पर खड़ा है। और ये सच आपसे छिपाया जाता है। जापान और जर्मनी जैसे देश इस पैमाने पर भारत से काफी पीछे रह जाते हैं, लेकिन चूंकि ये पैमाना विकसित देशों की श्रेष्ठता को चुनौती देता है, इसलिए इसे आम जनता के सामने उतनी प्रमुखता, उतनी श्रेष्ठता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि जितनी भी ऑनलाइन साइट्स है उन सब में उनके शेयर्स होते हैं। वो चाह करके भी अपने देश को नीचा नहीं दिखा सकते। कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो जनता से छुपाई जाती है, जिससे उनका दबदबा बना रहे। आज भारत सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी अपनी ताकत को साबित कर रहा है। भारत का UPI सिस्टम हर महीने 1000 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल लेन देन संभाल रहा है। दुनिया के कई देश, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो या यूरोप हो, अब भारत के इस डिजिटल मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। यह केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS आज अमेरिका और यूरोप को टेक्नोलॉजी में समाधान दे रही है। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं रहा, भारत निर्माता बन चुका है। मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा उपकरण और यहाँ तक कि लड़ाकू विमान तक भारत खुद बना रहा है। एप्पल जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनी ने भी भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चुना है। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों जो एक दिन में हो गया है। इसके पीछे भारत की लंबे वर्षों से चली आ रही मेहनत है, भारत की जनता की मेहनत है, भारत की बढ़ती आर्थिक विश्वसनीयता का ये एक प्रमाण है। फिर भी जब आप गूगल पर देखते हैं, सर्च करते हैं, तो भारत पीछे क्यों दिखता है? इसका पहला कारण है रुपए की डॉलर के मुकाबले कम कीमत, और दूसरा कारण है भारत में वस्तुओं और सेवाओं का अपेक्षाकृत सस्ता होना। इससे डॉलर में गिनी गई GDP कम दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि भारत कमजोर है। असलियत इसकी ठीक उलट है। भारत अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस चीज को भारतीय नागरिकों को समझने की जरूरत है ताकि वे अपनी देश की महत्ता को समझ सके। इसलिए आज भारत पूरी व्यवस्था को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेशी निवेश बढ़ाने, वैश्विक विश्वास मजबूत करने और अपनी वास्तविक हैसियत दुनिया के सामने रखने के लिए भारत लगातार सुधार कर रहा है। वैश्विक अर्थशास्त्री भी मानते हैं दोस्तों कि भारत की स्वतंत्रता के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
बन चुका होगा। तो अगर दोस्तों अगली बार जब कोई आपसे कहे कि गूगल पर भारत चौथे स्थान पर है, तो याद रखिए यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसके पीछे छिपी एक सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। सच्चाई PPP के उन आंकड़ों में है जिन्हें ज्यादा उछाला नहीं जाता, जो बताता है भारत की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री उनकी बाकी देशों की तुलना में सस्ता होना, भारत के नागरिकों का जीवन बेहतर बनाना। यही आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि भारत आज दुनिया की आर्थिक रूप से उन शीर्ष शक्तियों में शामिल है जो विश्व का नेतृत्व करती है। ये पूरी जानकारी सुनकर के देख करके आपको कैसा लगा? यदि भारतीय होने पे आपको गर्व है, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, प्रगति करते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि वो भी कुछ सर्च करने से पहले जानकारी जुटा सकें। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सच्ची आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने उसी तरह से आना चाहिए जिस तरह से असल सच्चाई में है, तो मैं दोबारा कहूंगी कि इस वीडियो को साझा कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो, नए उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।